ये ज्ञान जो है ज्ञेय अपेक्षा ज्ञान है कि ज्ञान अपेक्षा ज्ञान है? महात्मा वज्र कुमार जी मेहता, ज्ञान अपेक्षा ज्ञान है कि ज्ञेय अपेक्षा ज्ञान है? पंडित मंगलाल जी साहब, द्वासंग जो है श्रुत रूप में निबद्ध, वो ज्ञान है कि ज्ञेय है? इसलिए जो द्वासंग श्रुत है, निबंधित ग्रंथों में लिखित अंगवाही अंग प्रविष्टि, ये सब ज्ञान ज्ञेय है। ये सब ज्ञान ज्ञेय है। ये ज्ञेय अपेक्षा द्वासांग श्रुत है। वही ज्ञेय अपेक्षा द्वासांग श्रुत भाव रूप श्रुत होता है, तो ज्ञेय रूप भी होता है और ज्ञान रूप भी होता है। वही भाव श्रुत होता है तो ज्ञेय भूत भी होता है, ज्ञान भूत भी होता है। क्योंकि ज्ञान, यदि आपने ज्ञान भूत ही कर दिया, पंडित मंगलेल साहब, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले क्यों? यदि आपने अपने ज्ञान को ज्ञेय नहीं बनाया, यदि आपने अपने ज्ञान को ज्ञेय नहीं बनाया, तो सुपर प्रकाशीपने का विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता जो आप लोग सामान्य समझ रहे ना। अब उसको गहरे में जाइए, अपना ज्ञान बनाइए। वो ये माँ कितनी होशियार है। एक पहले महिलादर्श नाम की पत्रिका छपती थी, कासलीवाल जी, अब पता नहीं छपती कि नहीं, पहले बहुत पुरानी छपती रहती थी। महिला आदर्श, बालादर्श, महासभा से। उस पत्रिका में बहुत सारा विषय मालूम क्या रहता था? पकवान, क्योंकि महिला आदर्श थी ना, तो उसमें पकवान छपते रहते थे। ये माताएं, कहीं महाराष्ट्र की, कहीं राजस्थानी की, बुंदेलखंडी, महाराष्ट्र, दुनिया सारे, परंतु माताएं कुछ ना कुछ उसमें नए नए सामग्री जोड़कर नया पकवान बनाती रहती थी। आटा वही रहता है, दाल वही रहती है, लेकिन इधर से उधर तिकड़े तिकड़े इकड़े चिकड़े करके, इतना होता है का मिला जुला करके, तो यहां वहां का मिला करके नए नए पकवान व्यंजन बनाते हैं। अब समझिए, वो माँ की प्रज्ञा है, बुद्धि है। वस्तु एक दी यही है, यदि सागर समझदार माँ होगी, अपने पति को, अपने पुत्रों को असमय में मरने नहीं देगी। आदि तो आयु ऐसे क्षय होती है। सागर गया घर, खेत पे काम करके आया, अच्छी भूख लगी थी, भगवान को लगती है सामान्य दृष्टि, एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि से असाता वेदनी की क्रम के उदय से भूख लगती है। फिर आपने भगवान क्यों कहा? उनके लिए भगवान का, जो बेचारे हाजमूली गोली खा रहे हैं, पेट बंधा हुआ है, भूख नहीं लग रही है, सामग्री रखी, तड़प रहे, खाने को नहीं मिल रहा, वो भी ऐसा ताकत है। दोनों तरफ से पकड़ना। कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और दर्शन शास्त्र का समीकरण बनाना सीखो। अब सागर खेत में काम करके आया, सुंदर खुली भूख लगी थी आपकी भाषा में। वहां माँ अथवा बेटे की माँ, उनका दायित्व क्या था? सागर की प्रकृति समझती, इसको तीखा चलता कि नहीं, नहीं चलता, एक दाना मिर्च का नहीं डालना। जितनी भूख लगी थी उसको, तुमने एक मिर्च दे दी उसको, शरीर झुलस गया उसका, पूरी भूख समाप्त हो गई। थोड़ा सा खाना खा के चला जाएगा, काम में फिर चला जाएगा। अर्ध उधर भोजन करते कितने समय तक काम करेगा बच्चा? मेहनत पूरी करा रहे हो, वो भोजन आधा पेट दिया,
बोले हमने तो पूरी थाली भरी थी। थाली भरना माँ का इतनी कर्तव्य नहीं है, थाली भर के खिलाना ये माँ का कोई बुद्धि नहीं है, मन भर के थाली भर खिलाना ये माँ की बुद्धि है। वही माँ माँ है जो थाली भर के खिलाना न जाने, साथ में थाली भर के साथ मन भर का खिलाना जाने, वो माँ है। वो भोजन अमृत है। कुछ लोग थाली भर के तो खिलाते हैं पर मन भर के खिलाना नहीं जानते। ये रहस्य है। बोला आप लोगों से कह रहा हूं, 1 घंटे प्रवचन करना तो जानते हो, पर बेटा थाली भर के खिलाना जानती मां, पर मन भर के नहीं खिलाना जानती। इस पकड़िए, मां भोजन में स्वाद भरना नहीं जानती है तो मन भर के नहीं खिला पाई, थाली भर के खिलाया है। ऐसी वक्ता ने 1 घंटे बोला, 2 घंटे बोला, पर सरस बना के नहीं बोल सका। कान तो फोड़ दिए पर अंतःकरण को कुछ भी असर नहीं पड़ा। ये सुखदा रहस्य है। श्रोता वहां झूमते हैं, थाली भी भरे और मन भी भरे, कान भी भरे, अंतःकरण भी भरे, कर्ण भी भरे, अंतःकरण भी भरे, वो व्याख्यान होना चाहिए। आइए अब तो सागर ये क्यों बोला? सामग्री वही है। एक मूंग की दाल कभी पापड़ बना देती है, कभी बड़ी बना देती है, कभी मंगोड़ी बना देती है, कभी मंगोड़े बना देती है, कभी चीले, क्या बोलते हैं आप, क्या चीला, अच्छा उबरा बबरा, समझ जाओ, जो जो बनता हो आप वो बना दिया। ओ कभी उसने उसी आटा, वो दाल के मूंग की लड्डू बना दिए, उसी मूंग से हलवा बना दिया, उसी मूंग से पितौड़ बना दिया। दाल मूंग की है। ओहो, प्रश्न है, बच्चा रोज मुस्कुरा रहा है कि माँ नया खिलाती है। माँ ने एक दिन नया नहीं खिलाया, वो वही दाल थी जो 1 साल पहले घर में आई थी, उसका परिवर्तन कर करके माँ खिलाती रही। प्रवचन वही होता है, जीवन पुदलश्चान्य। 7 तत्व 9 पदार्थ 85 निकाय 6 द्रव्य, इसका कोई प्रवचन नहीं होता। पर माँ व्यंजन बनाना जानती है। ऐसे ही प्रवचन का जीवन भर प्रवचन करता रहे, लेकिन बदलता रहे। कभी मालूम पर्ण कहा, कहीं पत्ता कह दिया। प्रथमानुयोग से कथन किया, कभी द्रव्यानुयोग से किया, द्रव्यानुयोग से कभी कर्णानुयोग से किया, कर्णानुयोग से किया कि मित्र चरणानुयोग से किया, लेकिन कथन करना तत्व का ही है। बराबर। कभी पूजा कर दो, कभी अर्चना कर दो। पंडित जी आपकी भाषा बोल रहा हूं, कभी पूजा कर दो, अर्चना कर दो, इज्जा सदार्चना महापूजा हो रही, पूजा हो रही, पूजा। अंतर समझिए। देश में कम ही लोग हैं तुम जैसे, हर गांव में एक तो मिल जाता है। एक भोपाल में है, वो लदा ही रहता सोने चांदी से। आइए, मतलब इतना तुम्हें ज्ञान है कि दूर आए तो थोड़ा कम पहन के चले, तो दूर जाने के लिए कम पहनना पड़ता है। अच्छा, ये रहस्य है, ये रहस्य है। दूर जाने के लिए कम पहनना पड़ता है, और दूर जाना पड़ता है तो उतारना पड़ता है। ये रहस्य समझ में आ गया। और दूर जाना है तो देह परिग्रह का भी त्याग करके सिद्ध बनना पड़ता है। ये रहस्य श्रुत
विषय, मूल विषय क्या? राकेश पंडित जी, ये पकोड़े मकोड़े क्यों आ गए? इसलिए आए, ज्ञान वही है, गे बदलता है, ज्ञान बदलता है। एकांकी ने बोला अभी मिथ्यात्व में चले जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। गे बदलता है, ज्ञान बदलता है। पणवदे जैन दब्बम तक काल तम पंडितम तम्मा आदा मुड़ी तम्मा कू आदा धम्मा मुड़ी अब्बा। प्रवचन सार गाथा नंबर 8। यदि ज्ञान नहीं बदलता, पंडित मंगल साहब, यदि ज्ञान नहीं बदलता तो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग किसका होता? आप जो है ना ऑटो को लेके मत बैठे रहना, घर नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। आटे के साथ तुमको पापड़ में, रोटी में, पूड़ी में, पराठे में भेद करना ही पड़ेगा। बोलो विजय भैया, ये तुम्हारा गुरु है ना? हो, ये मुमुक्षु गुरु हैं भिंडी के। तो विजय, द्रव्यत्व दृष्टि, एकत्व दृष्टि, पर्यायत्व दृष्टि, भिन्नत्व दृष्टि, शुभ अशुभ शुद्ध नहीं आत्मद्रव्य, आद्रव्य की परिणति। अब तो शांति है। आद्रव्य की परिणति, पर जिस परिणति में होगा आत्मा की अनुभूति तद्रूप होगी। अशुभ उपयोग में होगा, अशुभ उपयोग में होगा तो आत्मा की परिणति अशुभ रूप ही होगी। शुभ में होगा अनुभूति स्वरूप ही होगी, शुद्ध में होगा शुद्धि होगी। और जिस जिस ज्ञान के साथ होगा तत्त रूप होगी, जिस जिस चार्ट के साथ होगा तत्त रूप होगी, और जिस जिस सम्यक सहित होगा तत्त रूप होगी। आहा, 10 सम्यक के भेद किए हैं जिनागम में। अवगाढ़ परमगाढ़ सम्यक की बात करोगे ना तो फिर सम के साथ कौन से ज्ञान के साथ होगी? और सम्यक दृष्टि हो, छायक सम्यक की व्याख्या करके चतुर्थ गुणस्थान का छायक सम्यक, सिद्धों का छायक सम्यक, ये सामान्य वाक्य है, विशेष वाक्य नहीं है। केवली का सम्यक अवगाढ़ परमगाढ़ संज्ञा को प्राप्त होता है छायक, वो चौथे गुणस्थान का सामान्य छायक सम्यक है। ये विषय इसलिए दे रहा हूं कि आप विद्वान लोग यहां बैठे हो आज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये आगम में भेद खोजिए। और फिर पंडित छायक सम्यक अपेक्षा एकत्व दृष्टि, जिस सम्यक के साथ कोई भी सम्यक दर्शन होगा, चारित्र की विशुद्धि के साथ सम्यक की विशुद्धि में अंतर आता है। ओहो, चारित्र की विशुद्धि के साथ सम्यक की विशुद्धि में अंतर आता है। ओहो, घोर अंतर है। अब अपन लोग बच्चे नहीं, बच्चे तुम सब ज्ञानी हो चुके हो, ये पुरानी बातें छोड़ो, अंदर आगम के रहस्य में प्रवेश करो। जो कहते रहता वो मेरे में सिद्ध में कोई अंतर नहीं, अरे भाई वो द्रवत्व दृष्टि है। बोले कैसे? प्रथम नरक का नार की, हम नीचे से बात कर रहे हैं, प्रथम नरक का नार की, सप्तम नरक का नार की नरकत्व दृष्टि से एकत्व है, पर दुखों में एकत्व है। अब बोलिए, प्रथम नरक का नार की मोनगा और सप्तम नरक का नार की क्या दुखों में एकत्व है? नहीं है।
कितनी वेदना में अंतर है। तो जैसे नरक के नारकी के वेदन में अंतर है, ऐसे प्रथम गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान के सम्यक्त में और सिद्धों के सम्यक्त में अंतर है। तुम सम्यक्त अपेक्षा व्याख्या कर देते हो। बज्र कुमार महाता जी अभी बोल लो है, पड़ेगा ना। इसलिए तत्व सूत्र का गहन अध्ययन करना चाहिए। जो पाठ करना सीख गए, याद कर लिया तो बच्चों को याद हो जाता है, तो ज्ञाता थोड़े हो गए तत्व सूत्र के बच्चे। तत्व सूत्र जिस पर राजवार्तिक ग्रंथ लिखा गया हो, तत्व सूत्र जिस पर श्लोक वार्तिक ग्रंथ लिखा गया हो, तत्व सूत्र सर्वास्तिक ग्रंथ लिखा गया हो, तत्व सूत्र तात्पर्य वृत्तियां लिखी गई हो, तत्व सूत्र जो समन्त स्वामी ने गंधस्थी महाभाष्य लिखा हो, वो है तत्व सूत्र। अब भोला को अपने भाइयों को कहना चाहिए, सब विकल्प छोड़ करके बोले, सुनो बेटा, भाई सुनो, घर द्वार छोड़ के तुम पड़े हो, तब नारी का स्वाद नहीं ले सके तो जिनमानी महतारी का स्वाद लो ना अच्छे से। मां जिनवाणी का आस्वादन करो गंभीर रूप से। ये चल रहा है, यदि ध्यान से सुन रहे आप, ध्यान से सुन रहे आप, मैं चुनौती देता हूं तुम्हारा मन कहीं भटक जाए, ये ज्ञानात्मक ध्यान है, ये ज्ञानात्मक ध्यान है। ज्ञेयों के होने पर भी ज्ञाता तल्लीन होता है। इसलिए मात्र ज्ञान की व्याख्या होने पर भी कोई बीच में व्यक्ति नहीं आ रहा है, इतना ज्ञान विराट है। ज्ञेय अपेक्षा ज्ञान, ज्ञान अपेक्षा ज्ञान, ज्ञेय अपेक्षा ज्ञान, ज्ञान अपेक्षा ज्ञान, फिर भी है ज्ञान। राष्ट्रीय राजधानी